एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 311 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर है, जिसके चलते किसान लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलेख ने कहा कि पिछले 311 दिनों से खनौरी व अन्य जगहों पर लगातार एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है और पिछले 24 दिनों से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वह खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और आंदोलन में साथ दे। वहीं लखविंदर सिंह ने कहा कि सर्दी के चलते जो भी किसान मोर्चे पर पहुंचे हुए हैं, अपने रहने का इंतजाम जरूर करके पहुंचे। लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल आने वाली पीढ़ी के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को भी चाहिए कि वह उनके संघर्ष में उनका साथ दें। वहीं लखविंदर सिंह औलख ने राजनीतिक पार्टियों से भी किसानों का समर्थन करते हुए राजनीति न करते हुए इस मसले को हल करवाने की अपील की है। लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि या तो एसकेएम यह कहे कि वह इन मांगों के समर्थन में नहीं है जिसको लेकर आंदोलन चल रहा है, या तो वह आंदोलन के साथ रहे या यह समझ जाए कि वह सरकार के साथ है। आज जो हमारा मांगों को लेकर एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन योग की सिफारिशों के तहत फसलों के भाव सहित 13 मांगों को लेकर जो धरना चल रहा है, उसका आज 311 दिन हो चुके हैं। तो उस धरने पर जब सरकार कोई बात नहीं मान रही थी, तो हमारे सीनियर आगू सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन शुरू किया, जिसको आज 24 दिन हो चुके हैं, 24 दिन चल रहा है। तो आज तक भी सरकार जो मानी हुई मांगे हैं उसके ऊपर जो है सीरियस नहीं है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम सरकार को चेताना चाहते हैं भी डल्लेवाल आज एक सोच बन चुका है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। वहाँ हमारे धरने पर खनौरी मोर्चे पर अलग अलग संस्थाओं के सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और जो कलाकार जगत से गीतकार, कलाकार, राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग और सबसे ज़्यादा जो किसान और मजदूर पहुंच रहे हैं पूरे देश भर से, अलग अलग राज्यों से। तो आज एक ऐसी हालात हो चुकी है, वहाँ पर हम 24 घंटे जो है दो समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तो हमारे को ये समस्या है, वहाँ अरेंजमेंट करने में हमारे को दिक्कतें आती हैं, बार बार जो है हम लोगों से अपील भी करते हैं। दूसरी दो तरह की चीज़ है, एक तो हमने स्वास्थ्य की ध्यान को रखते हुए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को जो चाहने वाले लोग हैं उनको पूरी सभी को मिला नहीं पाते हैं। दूसरा, जो पंजाब सरकार ने जैसे 26 नवंबर को उनको उठा लिया था, तो हमें ये खदशा भी कहीं बल प्रयोग करके उनको उठाया ना जा सके, इसलिए 24 घंटे वहाँ पर हजारों लोग उनके पहरे पे रहते हैं। तो आज जो कल था सुप्रीम कोर्ट में जो डेट थी, उसमें उन्होंने भी संज्ञान लिया है। हमारे उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ ने भी लताड़ लगाई है सरकार को, तो स्थगन प्रस्ताव भी लेकर आई है विपक्षी पार्टियां। इतना जो हमारे डल्लेवाल जी बैठे हैं, आप पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक जो उनकी एमएसपी खरीद गारंटी कानून की और डल्लेवाल जी के आमरण अनशन की जो चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार फिर भी सीरियस नहीं है। तो एक तो हमारे सिरसा जिले के हरियाणा के लोगों से अपील है, अब बड़ी संख्या में वहां पर जाए, बहुत सारे साथी जा रहे हैं और उनसे जाते हुए उन लोगों से भी अपील है भी अपने रहने के लिए अपना सामान बिस्तर लेके जाए। बहुत सारे लोग राशन पानी लेके जा रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। बहुत सारी लंगर की सेवाएं चल रही, उनका भी धन्यवाद। जो साथी जाते हैं, एक तरफ तो हमारे जो सत्ता में बीजेपी है वो हमारी विरोधी है, अगर आज भी इस आंदोलन का समर्थन कराने के लिए घरों से ना निकले तो आप समझो भी आप भी एक सरकार के समर्थन में खड़े हो, किसानों के समर्थन में नहीं हो। तो इसलिए आपके चैनलों के माध्यम से सभी हमारे साथियों को, किसानों को, मजदूरों को अपील करते हैं कि अब जागो, अब करो या मरो की लड़ाई चल रही है। आपका जर्नैल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल तिल तिल कर मरने को तैयार है आपकी मांगों को लेकर। तो आज आप अगर नहीं पहुंचते हैं तो आप जिंदगी भर आने वाली पीढ़ियों को ना तो सवालों का जवाब दे पाओगे, ना अपने आप को माफ कर पाओगे अगर कोई दिक्कत आती है। दूसरी चेतावनी हमारी सरकार को है, सरकार इसको हल्के में ना दे। भगवान ना करे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है, हमने तो प्लान बना रखा है, उससे अगला हमारा जगजीत सिंह हरदो झंडे है, उनकी जो पार्थिव शरीर है वहां रखेंगे, उनका दूसरा साथी बैठ जाएगा। दूसरा कब नहीं मानती सरकार, तीसरा हम बलि देने के लिए तैयार हैं। लेकिन
अगर हम जो लोगों की भावना देख रहे हैं, अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है तो ये स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, सरकार को समझ नहीं आएगा भी क्या करें। और दूसरी राजनीतिक पार्टियों और लोगों को भी जताते हैं, आप इससे राजनीति करने के बजाय आप इस समस्या का हल कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी राजनीति करने में। तो अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है, उसके बाद कोई उसका रिएक्शन होता है, तो उसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें होंगी, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे बस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि भावना से लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था भी आज 24 दिन हो गए हैं, शरीर ही शरीर को खा रहा है। कल हमने बाहर जो शीशे या कैबिन बनाया उसमें लाने के लिए हमने अनाउंसमेंट किया, डॉक्टर जब उठाया तो उनको चक्कर आ गया और बीपी एकदम से लो हो गया, फिर हमें रोकना पड़ा, ट्राली में रखा। तो लोगों को उसी समय भावुक हो गए, आंखों में आंसू थे। फिर हमने जो एलसीडी बाहर लगाई उससे उनके जो है लोगों को चला के उनको दिखाया। डल्लेवाल जी की खुद की इच्छा होती है, हमारे को कहते हैं भी मेरे को संगत जो आ रही है, मेरे लोग आ रहे हैं, उनके दर्शन कराओ, लेकिन वे कई बार बेबस होते हैं, डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से चलना पड़ता है। दूसरा, जो हमारी सेफ्टी के लिए जो हमने ट्रालियों का घेरा लगा रखा है, उसके ऊपर वेल्डिंग करके एक रास्ते रोक के उनको रोक रखा है, उसके कारण से कई कारण है, दोनों कारण के साथ और भी कारण है, व्यवस्था को देखने के लिए कि इंटेलिजेंस अंदर ना आए। तो कई बार किसी को, हमारे जो वॉलंटियर हैं वो किसी से सवाल करते हैं, उनको भी हम मतलब कहते हैं मैं किसी के साथ कोई जाति ना हो, किसी फिर भी जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाओ तो उससे भी हम माफी मांगते हैं। तो हम तो यही कहते हैं, आओ खनौरी पहुंचो, आने वाला समय में इतिहास लिखा जा रहा है भी। लोग कहते हैं भी लोगों को बच्चे मराकर लोग किसान या कोई दूसरे नेता पीछे रहते हैं, अब तो हमारा जर्नैल जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। किसके लिए? हम सब के लिए, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लड़ाई चेक दूसरी सरकारें भी है, पंजाब में मान सरकार है, कहने को कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, दूसरे भी कहते हैं किसानों के साथ हैं, लेकिन समय पर किसानों का साथ कोई नहीं दे रहा है। किसानों का साथ किसानों को आप देना पड़ेगा। जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक खाली किसान के लिए नहीं है, उपभोक्ता के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एमएसपी जिस फसल पे है उस पर कभी ब्लैक नहीं हुई, दूसरी फसलों पे ब्लैक हो रही है। तो आज ये लड़ाई आवाम की बन चुकी है। नरेंद्र जी, मांगे सारे संगठन मान रहे हैं, लेकिन इसके हम फिर भी साथ नहीं आ रहे, क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, किसी एसकेएम या किसी की जरूरत नहीं है, जो लोग आ रहे हैं, किसान जिनके लिए डल्लेवाल जी अमरण अनशन पर बैठे हैं, वो बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। वो उनकी सोच है, कई हो सकता है किसी ने लिबास किसानी का पहन रखा हो लेकिन मांगों से समर्थन में ना हो, लेकिन वो खुल के ना कह सकता हो। लेकिन जो 13 फरवरी से 311 दिनों से शंभू मोर्चा, खनौरी और रतनपुरा मोर्चा लगा हुआ है, इस पर जितने लोग बैठे हैं जो हमारी 13 मांगे उस पर समर्थन करते हैं, जहां तो वो लोग खुल के कहें जिन मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन मांगों को लेकर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन मांगों से समर्थन नहीं करते हैं। फिर एक तरफ तो आना पड़ेगा ना, जहां हम ये कहने में गुरेज नहीं करेंगे कि आप सरकार के पक्ष में भुगत रहे हैं, आंदोलन के पक्ष में नहीं।